Everyone, welcome to my YouTube channel NCERT class 10th chapter 12th area related to the circle. Exercise 12.2 करेंगे आज, उसका 9th क्वेश्चन. A brooch is made with silver wire in the form of circle with diameter 35 mm. क्या है, हमारे पास एक ब्राउच है जो सिल्वर वायर से बना हुआ है. ये जो वायर है वो किस चीज़ की है? सिल्वर वायर से बना हुआ है, जिसकी डायमीटर कितनी है? 35 mm. द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर एज शोन इन फिगर. जो वायर है हमारी वो 5 डायमीटर की है, ठीक है, 5 डायमीटर की है, जिसको सर्कल को डिवाइड किया हुआ है कितने पार्ट्स में? 10 इक्वल सेक्टर्स में. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है. तो फाइंड क्या करना है हमें? सबसे पहले पार्ट में टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कि जो सिल्वर वायर की रिक्वायर्ड होगी इस पूरे ब्राउच को बनाने में कितनी लेंथ होगी, ठीक है. दूसरा, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्राउच, जो एरिया होगा ना हर एक सेक्टर का, ये वाला एरिया, जैसे कि ये एक सेक्टर है तो इसका एरिया ये वाला बनाना है, ठीक है. तो हर एक सेक्टर का एरिया बताना है, तो एक का निकाल लेंगे सबका आ जाएगा, क्योंकि सारे ही इक्वल ब्राउच है, ठीक है, सबका एरिया इक्वल ही आएगा. तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में फर्स्ट वाला पार्ट निकालेंगे. क्या? टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड, कितनी यूज्ड होगी, तो इज इक्वल्स टू क्या आएगा इसका? सर्कमफ्रेंस ऑफ ब्राउच प्लस 5 डायमीटर. क्लियर? सर्कमफ्रेंस ऑफ ब्राउच प्लस 5 डायमीटर, ये कर देंगे. तो देखिए इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है 35 mm, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 35/2. क्लियर? और सर्कमफ्रेंस निकालेंगे कैसे? सर्कमफ्रेंस ऑफ ब्राउच, इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2πr. तो ये हो जाएगा 2π हमारे पास 22/7 और रेडियस कितनी है? 35/2. क्लियर? ये डायमीटर 35 mm. 7 5 35, 2 से 2 कैंसिल, तो ये सर्कमफ्रेंस आ गया 110 mm. क्लियर? अब हम निकालेंगे 5 डायमीटर. तो 5 की मल्टीप्लाई डायमीटर से करेंगे तो ये आएगा 175 mm. क्या निकालनी थी? टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड इज इक्वल्स टू कितना? सर्कमफ्रेंस ऑफ ब्राउच और प्लस 5 डायमीटर कर देंगे. तो सर्कमफ्रेंस है 110 और 5 डायमीटर्स हैं 175, तो इन दोनों को ऐड करने पर आएगा 285 mm. क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट क्लियर. सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में हमें एरिया निकालना है. तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले देखिए सेकंड पार्ट में देखिए एरिया निकालेंगे. तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो थीटा पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए? रेडियस हमें पता है कितनी है? 35/2 है. क्लियर? एंगल नहीं पता है थीटा, तो थीटा निकालेंगे. थीटा तो कैसे निकालेंगे? एंगल इन 1 सेक्टर, एक सेक्टर का एंगल कितना होगा? कैसे निकालेंगे? का फॉर्मूला होगा टोटल सर्कल एंगल अपॉन टोटल सेक्टर. तो देखिए सर्कल के अंदर टोटल जो एंगल होगा, एक सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो कितना होता है? 360. तो ये हो गया 360 डिग्री अपॉन टोटल सेक्टर कितने? 10. क्वेश्चन में बोला है कितने सेक्टर है? 10 इक्वल सेक्टर. तो ये हो गया अपॉन 10. 1 0 से 1 0 कितना डिग्री आ गया? 336 डिग्री. एंगल इन 1 सेक्टर, एक सेक्टर का थीटा, एक सेक्टर का एंगल कितना आ गया? 36 डिग्री. तो बाकी सबका भी 36 होगा. हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ईच सेक्टर. तो कैसे निकालेंगे? एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो थीटा कितना है? 36 अपॉन 360 इंटू पाई कितना लेना है? 22/7. रेडियस कितनी है? 35 अपॉन कितना? 2 इंटू स्क्वायर में तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे. 35/2. 7 5 से 35 और ये 10. 5 1 5 5 2 10. क्लियर? 2 से 12 कैंसिल, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 385/4.
4। सोल्व करके आंसर मिलेगा 96.25 mm स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये था आपका 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ध्यान से। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक अम्ब्रेला है हमारे पास, उसकी 8 रिब्स है। रिब्स का मतलब क्या होता है कि अम्ब्रेला के अंदर जो लोहे की तार जो होती है ना अंदर की तरफ, उनको बोलते हैं रिब्स। वो 8 है टोटल। ठीक है, तो उनकी रेडियस कितनी है? अगर फ्लैट कर दे सर्कल को, उसको अगर इसको हम फ्लैट कर दे तो एक सर्कल का रूप ले लेता है। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 45 सेंटीमीटर। रेडियस है 45 सेंटीमीटर। क्लियर, तो हमें निकालना है एरिया। तो सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं टोटल रिब्स इन दी अम्ब्रेला कितनी है? 8। ठीक है, अब लिखेंगे रेडियस कितनी है इसकी? 45 सेंटीमीटर। एंगल इन सर्कल, एंगल इन सर्कल, एक सर्कल का अंदर कितना एंगल होता है? 360 डिग्री। ठीक है, और एंगल इन वन रिब्स का, सॉरी 1 सेक्टर का। तो कैसे बताएंगे एंगल इन 1 सेक्टर का? कैसे बताएंगे? 360, यानी कि टोटल जो एंगल है सर्कल के अंदर कितना है? 360 अपॉन कितने टोटल रिब्स हैं? कितने? 8। तो ये हो जाएगा हमारे पास 45। तो एंगल कितना आया? 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू आई 45 डिग्री। तो हमें निकालना है एरिया। एरिया ऑफ किस एरिया बिटवीन 2 रिब्स। ये दो जो रिब्स है ना, इनके बीच का एरिया बताना है, ये एरिया। ठीक है, थीटा कितना है? 45 डिग्री, और ये एरिया बताना है। तो कैसे निकालेंगे? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 45 अपॉन 360 इंटू पाई है 22/7। रेडियस कितनी है? 45 इंटू 45। 45 1 से 45, 45 8 सा 360, 2 4 सा 8, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 11 इंटू 2025 अपॉन 28। ठीक है, और इसको सोल्व करने पर मिलेगा 22275 अपॉन 28, और इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका एरिया। आई होप आपको 10th क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये था आपका 10th क्वेश्चन। नंबर 11 देखिए ध्यान से। ए कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार है जिसके 2 वाइपर्स हैं। ठीक है, ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। हर जो दोनों वाइपर है उनकी लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। स्वाइपिंग थ्रो एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। और जो स्वाइप करते हैं ना, घूमते हैं, तो कितने डिग्री पर घूमते हैं? 115 डिग्री पर। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वाइप ऑफ द ब्लेड। तो हमें वो एरिया बताना है, टोटल एरिया कि कितना क्लीन होता है। ठीक है, जब वो ब्लेड स्वाइप होती है। तो देखिए ये हमने 2 ब्लेड्स बनाई है। ये एक ब्लेड है जिसका एंगल कितना है? 150 डिग्री और लेंथ है 25 सेंटीमीटर। ये दूसरी ब्लेड है जिसका एंगल भी 115 है और लेंथ भी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। दोनों इक्वल है। तो हमें निकालना है एरिया। तो सबसे पहले देखिए एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा है 115 डिग्री। रेडियस कितनी दी हुई है? रेडियस मतलब लेंथ 25 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमें निकालना है 2 ब्लेड्स का। तो 2 ब्लेड्स का होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यू रखिए। 2 इंटू थीटा की वैल्यू 115 अपॉन 360 इंटू पाई है 22/7। रेडियस है 25 इंटू 25। ये हो गया 5 2 ज़ा, ये हो गया 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10। ये हो गया 2 से जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। फिर से 2 से इस 2 से कटेगा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। क्लियर, तो ये मल्टीप्लाई होके इसका आंसर आएगा 158 125 अपॉन
126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया दो ब्लेड्स का एरिया। क्लियर, ये था इसका आंसर। आई होप आप 11th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये 12th क्वेश्चन है हमारे पास। टू वार्म शिप फॉर अंडर वाटर रॉक। ठीक है, ए लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्म। क्या कह रहा है कि एक अंडर वाटर शिप है, ठीक है, तो उसको वार्म करने के लिए क्या है, एक लाइट हाउस रेड कलर की लाइट स्प्रेड कर रही है कितने एंगल पर, 80 डिग्री पे, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है 16.5 किलोमीटर। क्लियर, तो हमें एरिया बताना है कि कितने एरिया में जो सी है, सी के अंदर कितने, जो एरिया बताना है वो किसका बताना है कि सी के अंदर जो शिप है कितना वार्म हुआ है। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है यानी कि सी, ठीक है, यहाँ पे कहीं एक लाइट हाउस है, ठीक है, यहाँ से वो लाइट स्प्रेड कर रहा है इधर कितने डिग्री एंगल पर, 80 डिग्री, ठीक है, ये ओ पॉइंट है, ये ए और ये बी, इसकी डिस्टेंस कितनी है 16.5 किलोमीटर। क्लियर, तो हमें एरिया बताना है, ये एरिया बताना है। तो सबसे पहले देखिए एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, रेडियस दी हुई है 16.5 किलोमीटर, और क्या दिया हुआ है हमारे पास, और हमें दिया हुआ है, और नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, तो हमें क्या निकालना है, एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो रखी वैल्यू थीटा है 80 अपॉन 360 इंटू पाई, अब की बार लेंगे 3.14, ठीक है, और रेडियस है हमारे पास 16.5 इंटू 16.5, ये 10 से 10, 4 से जाएगा तो 4 2 सा 8, 4 9 सा 36, यू गेट 2/9 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5, सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा 179.75/9 इज इक्वल्स टू, इसको सोल्व करने पर मिलेगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका एरिया। आई होप आपको 12th क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये 13th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए राउंड टेबल, ये एक राउंड टेबल है, कवर है 6 इक्वल डिज़ाइन, 6 इक्वल डिज़ाइन है। देखिए इसके कॉर्नर कॉर्नर को मिला देते हैं, ये इधर मिलेगा, ठीक है, ये जो सेंटर है ये ओ है, ये ए, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ। क्लियर, ठीक है, तो देखिए हमें क्या निकालना है, शेडेड एरिया। देखिए आगे क्वेश्चन पढ़िए, 6 इक्वल डिज़ाइन है, ए 1 2 3 4, ये भी है 5 6, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है एक इसकी 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो कॉस्ट आई है उस डिज़ाइन को मेकिंग करने में इतने रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आई है, तो कॉस्ट निकालनी है हमें। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे शेडेड रीजन का। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारे पास देखिए रेडियस गिवन है, रेडियस है कितनी 28 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ डिज़ाइंस कितने हैं 6, ठीक है, 6, टोटल एंगल इन सर्कल, एक सर्कल के अंदर टोटल एंगल कितना होता है, ये 360 डिग्री। तो एंगल इन वन सेक्टर, एक सेक्टर का एंगल कितना होगा, यानी कि ये जो सेक्टर है इसका एंगल कितना होगा, इसका एंगल कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, 360 अपॉन नंबर ऑफ डिज़ाइन कितना आएगा 60 डिग्री, तो यहाँ पे आया 60 डिग्री एक सेक्टर का, ठीक है। तो हमें निकालना है एरिया, एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो ओ ए है, ओ ए ओ बी के इक्वल है, लिखेंगे ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, क्या है ये रेडियस। तो यहाँ से देखिए ओ ए अगर ओ बी के इक्वल है तो यहाँ से लिख सकते हैं हम ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कि जो ओ ए बी होगा वो कैसी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल, जिसकी तीनों भुजा इक्वल हो, ठीक है।
तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ पे 100 लगाना था, ठीक है। तो अभी अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ वन सेक्टर। एक सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसका एरिया फॉर्मूला होगा θ/360 इंटू πr², क्योंकि ये माइनस सेक्टर है तो ये फॉर्मूला लेंगे माइनस। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या फॉर्मूला होगा? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्लियर। अब रखिए वैल्यू, थीटा कितना है 60/360 इंटू पाई हमें लेना है 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 28 इंटू 28 माइनस √3/4, ए कितना है 28, तो ये हो गया 28 इंटू 28। तो देखिए 10 से 10, 6 6 36, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, 7 4 28। तो ये सोल्व होके मिलेगा हमें 1232/3 माइनस √3 की वैल्यू होती है 1.7 और ये 4 7 28, 1.7 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू 28, ठीक है। ये सॉल्व होके मिलेगा हमें 410.66 माइनस 333.2। तो ये सॉल्व होके मिलेगा इधर 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ वन सेक्टर। एक सेक्टर का एरिया निकला है, यानी कि इस सेक्टर का, ठीक है। हमें निकालना है सिक्स सेक्टर का, तो लिखेंगे एरिया ऑफ 6 सेक्टर। तो कैसे निकालेंगे? 6 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे 77.46 से, तो ये आ जाएगा 6 सेक्टर का एरिया। तो ये आएगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ 6 सेक्टर, ठीक है। ये जो 6 एरिया है ना, 6 सेक्टर है, इनका एरिया आ गया। हम निकालेंगे कोस्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे कोस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है, ₹0.35। तो कोस्ट ऑफ 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा 0.35 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 464.76 से, तो इसका आएगा आंसर ₹162.6। ये आएगा इसका आंसर कोस्ट। क्लियर। आई होप आपको 13 क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये था आपका 13 क्वेश्चन, ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 14th। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ R सर्कल विद रेडियस R। क्या बोल रहा है कि एक एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है जिसका एंगल क्या है, एंगल है हमारे पास, यानी कि थीटा कितना है P, और रेडियस जो है R वो कितनी है, कैपिटल R। तो यहाँ पे देखिए ये है सर्कल, ये इसका सेंटर है। यहाँ पे देखिए ये तो हमारा एंगल जो है कितना है P डिग्री, ठीक है। ये O है, ये A, ये B, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। वैल्यूज़ रखेंगे तो ये हो गया P/360 इंटू पाई, कितना पाई रेडियस है R²। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, दोनों ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आएगा P इंटू 2πr²/720, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। तो जो ऑप्शन डी होगा ना वो हमारा राइट होगा। ये P है, ठीक है, P 2πr²/720 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आई होप आपको 14 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है।